सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अरुण गुप्ता, जिला भाजपा अध्यक्ष। आज हम सब कल जो लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित हुए हैं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो यहाँ से एमपी के उम्मीदवार के लिए लड़ रहे थे, वो भारी बहुमत से उधमपुर की जनता ने जिता के भेजा है। उस खुशी की सेलिब्रेशन के लिए हम इधर आज भाजपा कार्यालय में इकट्ठे हुए थे और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए, जिला अध्यक्ष होने के नाते, जिस कर्मठता से उन्होंने काम किया है, जिस मेहनत से उन्होंने काम करके ये जीत को सुनिश्चित किया है। इस भारी बहुमत से हमने अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को फिर से पार्लियामेंट में भेजा है। उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, हमारे युवा कार्यकर्ता, हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पे उपस्थित थे उस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए। उसी का उपलक्ष्य में आज इकट्ठे हुए थे और इसीलिए जो है हम आगे आने वाले वक्त में जो है उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 साल में देश एक नई ऊंचाइयों को देखेगा। देश जो है तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रहा है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनको जो है हमने देखा है कि पढ़े लिखे जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, जितने मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो अगर 5-7 जो टॉप मोस्ट जो पढ़े लिखे जो हमारे मंत्री हैं, उनमें से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी एक है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बहुत काम किया, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का काम हो, चाहे दूसरा काम हो, हर विषय में जो है उनको काम अपना जो है बड़ी कर्मठता से कर रहे हैं और आने वाले 5 साल में वो देश का जो है हमारे उधमपुर का विकास, इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे और यहाँ पे हम नया उधमपुर एक देखेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। 400 पार का जो नारा लेकर चले थे, लेकिन 400 पार का नारा पूरा नहीं हुआ, तो क्या मानते हैं किस तरीके की कुछ कमियां रही? कभी भी राजनीति में ऐसा होता है कि हम लक्ष्य हमें एक तय करना पड़ता है। कोई ना कोई लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो हम आगे जो है उसको हम पूरा करने में हमें जो है कोई लक्ष्य नहीं होता तो फिर बिना लक्ष्य के आदमी जो है चलता है। ये एक पार्टी की तरफ से नहीं, ये कार्यकर्ताओं की तरफ से 400 पार का नारा आया था, जिसे पार्टी ने हाथों हाथ लिया और 400 एक लक्ष्य तय किया कि 400 पार हम जाएंगे। पार्टी खूब मेहनत से लड़े, हमारे कार्यकर्ता हर जगह के ऊपर उन्होंने बड़ी इस चीज़ को जो है ज़ोर शोर से अपनी इस इलेक्शन को लड़ा है। हम जो है फिर तीसरी बार बहुमत में आए हैं, जो एक जो है अभूतपूर्व सी बात है कि तीसरी बार लगातार हम जो है इस एनडीए गठबंधन ने जो है बहुमत प्राप्त किया है और इस बहुमत के साथ हम जो है देश के नए विकास की एक नई परिभाषा लिखेंगे, ऐसा मुझे जो है विश्वास है। विपक्ष को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन की बात करें, इस इलेक्शन में जो है वोट मार्जिन आपका कम हुआ है। उधमपुर सीट से बात करें, जहाँ ओवरऑल जो है इंडिया अलायंस की बात करें तो उनकी सीटें जो है इस बार बढ़ी है। विपक्ष किस तरीके देखते हैं? देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में वोटों का मार्जिन ऊंचा नीचा रह जाता है। कई ऐसे विषय होते हैं, इस चुनाव में विपक्ष ने एक जो है भरमाने की कोशिश की हम हमारी भोली भाली जनता को कि ये संविधान बदल देंगे, जबकि दुनिया की कोई ताकत भारत का संविधान नहीं बदल सकती है, ये सबको पता है। पर हमारी भोली भाली जनता को ये पता नहीं है। कुछ चीज़ों के ऊपर उनको एक्सप्लॉइट किया गया, कुछ चीज़ों के ऊपर जो है नकारात्मक फैलाई गई, जिसकी वजह से हमें कोई थोड़ी सी कहीं पर नुकसान भी हुआ है। पर आने वाले जो ये जितने भी चुनाव हैं उसमें जो है हम इस चीज़ को जो है जनता के बीच में फिर से ले जाएंगे, उनको ये बताएंगे कि किस तरह से विपक्ष ने अपनी चालें चली हैं। विपक्ष जो है, सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे भारत में हमारा एक बहुत दुखदाई बात है कि विपक्ष हमारा जो है वो राष्ट्र को समर्पित नहीं है, वो परिवारों को समर्पित है। विपक्ष है जो कभी एक खानदान कभी दूसरा खानदान, राष्ट्र के बारे में सोचना उनकी जो है उनकी सोच नहीं है। वो उनकी सोच अपने परिवार तक सीमित रहती है, जिसका देश को खमियाजा 70 सालों तक हमने उसको भुगता है। 2014 के बाद जो है हमने उस चीज़ से छुटकारा पाया। ये हमारी खुशकिस्मती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हमें आगे से लीड कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। और भाजपा का छोटे से लेकर ऊपर का कार्यकर्ता सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचता है। वो त्याग, उसका जो है समर्पण जो है वो काबिल तारीफ़ है। उसी के बल के ऊपर पार्टी जो है इतना आगे बढ़ी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का, उधमपुर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। क्या विधानसभा चुनाव मुझे लगता है जिस तरह से चुनाव आयोग ने बोला है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन है, मुझे लगता है कि जल्दी हमें आने वाले वक्त में असेंबली चुनाव हमें जो है उनको यहाँ पे घोषित होंगे, क्योंकि जनता को भी जो है अपने प्रतिनिधित्व चुनने के लिए जो है ज़रूरी होता है, जो उनको काम करवाने हैं, कई चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं। जो हमारे एमएलए होते हैं उनसे हमें काफ़ी सारी जनता को जो है सीधा उनका संवाद रहता है और छोटा एरिया होने की वजह से, कॉन्स्टिट्यूंसी होने की वजह से वो जो है इस चीज़ को जो है अच्छी तरह से जनता की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जल्दी ही असेंबली चुनाव आएंगे।